Today we will start with GP, geometric progression. GP, this is called geometric progression. That's geometric series. कॉपी में भी लिखना है साथ में, geometric series. जैसे AP में कॉमन डिफरेंस सेम था दो कंसेक्यूटिव टर्म में, GP में कॉमन रेशियो सेम होगा. कॉमन रेशियो of two consecutive terms is same. दो consecutive term का common ratio same. For example, AR, AR square, AR cube, these are the term of GP. R second term से शुरू है तो last term can be AR n minus 1. Real example we can write 1, 2, 4, 8, 16 so on. अगर इसका रेशियो निकालो like 2/1 equal to 4/2 equal to 8/4, कॉमन रेशियो सबका सेम होगा. ये भी 2, ये भी 2, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 2, डिनोटेड बाय स्मॉल r. किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन रेशियो सेम. अब इसमें भी फॉर्मूला, we have to find nth term of GP. Nth term of GP, that is an equal to AR, r की पावर n minus 1. AR की पावर n minus 1, where A is the first term and R is the ratio. N number of terms. And nth term from end of AP या end of GP. अगर हम लास्ट से शुरू करें, वो तो बिगनिंग का था, ये लास्ट से. अगर लास्ट से शुरू करेंगे तो दैट विल बी L into 1/R n minus 1, where L equal to last term, R ratio, n number of terms. Write down the formula and if you कोई डाउट है तो. हो गया, लिख लिया सबने? Yes, sir. Now do one question. Which term of GP term of GP 2, 1, half 1/4 dot is 1/128. Which term means you have to find n. A निकाल दो, A2 R second term upon first term, 1/2. अब फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू AR की पावर n minus 1, an की वैल्यू 1/128 which is equal to 2 into half के ऊपर पावर है n minus 1. सर इसमें n is equals to 9 कैसे हुआ? n मैंने 9 कहाँ लिखा है? ये क्वेश्चन मार्क निकालना है ना, ये मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है. ओके
ये हटा दूं, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। Yes, sir. अब इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू फाइंड n? टेल मी। टू इंटू हाफ पे n-1 है, पहले तो 2 को इधर ले आओ। अगर मैं 2 को इधर लाऊंगा इक्वल टू से पहले, तो कितना हो जाएगा? 1/2. 1/128 इंटू 2, यही होगा ना, ये होगा। So, और 1/2 पे n-1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? no, sir. अब एक काम करो, 128 का फैक्टर निकालो 2 से। देखो 2 कितनी बार पे आता है 128 में। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो 128 का फैक्टर निकाल के बताओ 2 कितने टाइम में? Sir, 2 raised to the power 7. 2^7 और एक 2 पहले से है, इसको लिख सकते हैं 2^8, Yes, sir. या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पे 8 पावर, बिकॉज 1 Yes. टू पावर एनीथिंग इज 1। नवशीन ठीक है इतना? Yes, sir. और 1/2 पे 8 इक्वल टू 1/2 पे n-1। अब बेस सेम है, पावर कैन बी कंपेयर्ड। 8 इक्वल टू n-1 2 n-1. इक्वल टू 9, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये खुद करके दिखाओ, बिल्कुल इसी टाइप का। एंड टेल मी द आंसर। व्हिच टर्म ऑफ जीपी फाइव, 10, 20 and so on is 5120? Yes, find it. जिसका आंसर आ जाए तो बताना। आ गया किसी का? आया आंसर? अब आज इतना टाइम क्यों? a इक्वल टू 5, r कितना आया? 1/2. r इक्वल टू 1 बाय कैसे? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 10/5, वो आएगा ना r। हमेशा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होगा।
R equal to A2 by A1 या A3 by A2 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। राइट वाला पहले आएगा ऊपर में R इक्वल टू। हाँ लविशा कुछ कहना चाहते हो? Sir, n is equals to 11. n इक्वल टू 11, हाँ बिल्कुल ठीक है। Yes, sir. n इक्वल टू 11 या देखो इसी वजह से शायद गलत होगा। Yes, sir, हो गया. n equals to 11. Good. Now the next question, find the ninth term and general term. Ninth term and general term of 1/4 minus 1/2 1 minus 2 so on. इसमें क्या a तो दे रखा है 1/4 r minus 1/2 upon 1/4 second term upon first term minus 1/2 into 4/1 तो -2 n इक्वल टू 9। एक बार n को 9 लो और एक बार n को n ही रखना और an का फॉर्मूला nth टर्म an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 a इज 1/4 r माइनस 2 की पावर 9 माइनस 1। सॉल्व दिस। Sir, I have a doubt. हाँ So, what is the meaning of general term? जनरल टर्म यू हैव टू राइट द आंसर in n term which is valid for everything every constant number। जनरल टर्म में n के टर्म में आंसर देना है, दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म। ओके जैसे यहाँ पे सीरीज है ना, तो ये सीरीज कोई मैं वैल्यू में लिखता हूँ, जैसे ए है ए आर है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते ये जो लास्ट टर्म है, अब इसने कहा है जनरल टर्म मीन्स कोई ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है, दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म एन के टर्म में। तो लास्ट टर्म इसका आएगा ए आर एन माइनस 1। ओके तो जनरल टर्म इसका क्या है, ये एन के टर्म में जो ये चीजें हैं ये जनरल टर्म बन जाएगा। ठीक है ये कांस्टेंट है, तो हमें अगर एन के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे 7th टर्म 8th टर्म 9th टर्म अगर एन दे रखा है तो वो आंसर पार्टिकुलर निकाल लेंगे कि 5th टर्म कितना आएगा 10th टर्म कितना आएगा। ओके अगर कहा जनरल टर्म तो एन टर्म। गॉट इट? Okay, sir. Yes, sir. ये कितना आंसर आया इसका? So 64. 64 माइनस पे इवन पावर तो प्लस हो गया, 4 से काट दो। ये सॉल्व करके 64 आया, पूरा सॉल्व करके? Yes, sir. पूरा सॉल्व करके। ओके तो आंसर है 60। यहाँ पे क्या आया? -2 पर 8 256. क्या 256? So 1/4 into 256. ओके और जनरल टर्म में का आंसर ए आर एन माइनस 1, तो ए आर हमें पता है एन माइनस 1, यही आंसर छोड़ दो, इसके बाद तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, इसको ऐसे छोड़ दे। सर हम जनरल फॉर्म में सिर्फ यही लिख के छोड़ना है ए आर एन माइनस 1, एक ही वैल्यू पुट करनी है? नहीं वैल्यू तो जो हमें पता है उसकी वैल्यू पुट करनी है, एन को एन रखना है, बाकी ए और आर की वैल्यू पुट करनी है। ओके क्योंकि ए आर तो दे रखा है, ए आर तो फिक्स है, सिर्फ एन नहीं पता, एन को एन रखना है। ठीक है ना? यस सर। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम इसको कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि -2 पे n माइनस 1 ये पूरे पे n माइनस 1 पावर है, तो 1/4 से हम कट ओके सर। ऐसे छोड़। नेक्स्ट है फाइंड द
Find fourth term from end of GP. Fourth term from end of GP. लास्ट टर्म से, और जीपी क्या दे रखा है 3,6 12 and 3072. इसमें a इक्वल टू 3, r इक्वल टू 6/3, ये 2, r इक्वल टू 2 आ गया, और लास्ट टर्म l इज गिवन 3072. अभी मैंने फॉर्मूला बताया, फोर्थ nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ जीपी, end of GP which is equal to L into 1 by R पे n-1. पहले इस पे डाल दो 3072 1 by 2 n-1 4 minus 1 because n is 4. So 3072 into 1 by 2 पे 3 पावर, ये तो कटेगा, 1 by 2 को 3 बार लिख दो और इसको 2 से काट दो, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा. Now the next question. The fourth, seventh and last term. The fourth, seventh and last term of GP are 10, 80, 2560 respectively and 2560 respectively. The fourth term 10 है, seventh 80 and last term L is 2560. या AN equal to 2560. Find the first term and number of terms. Find first term and number of terms. Yes, कैसे करेंगे इसको? देखो nth टर्म, यहाँ ध्यान देना, अगर मेरे पास nth टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया ARn-1, तो अगर मुझे a नहीं पता है, अगर मुझे यहाँ पे n को सपोज करो 3 लिखना है, तो ये हो जाएगा AR का स्क्वायर, एक कम. अगर n को 4 लिखना है तो AR3, इस तरह से. तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए फोर्थ टर्म को क्या मैं लिख सकता हूँ AR3 या AR3 लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. AR3 इक्वल टू 10, दूसरा AR6 इक्वल टू 80 और लास्ट टर्म ARn-1, या तो ARn-1 कर दो या AR क्या कहेंगे L इक्वल टू, दोनों में से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, या AN लिख दो, लास्ट टर्म AN, फिलहाल यही लिखता हूँ AN इक्वल टू 2560. कैसे निकाले? सबसे पहले तो अगर मैं ये दो इक्वेशन ले लूं, ये दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो इन दोनों से AR की वैल्यू फाइंड हो जाना चाहिए. देखते हैं क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर दो. रेशियो वाले टर्म में डिवाइड करके निकलता है, डिवाइड करके कैंसिल होगा, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से AR6
अपॉन AR3 इक्वल टू 80/10। 0 0 कैंसिल, A कैंसिल। अब R को हम लिख सकते हैं 6 - 3 बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड इक्वल टू 8। R3 इक्वल टू 8। R कितना आएगा? 2 R 2 का क्यूब, दैट मीन्स R इक्वल टू 2। R मेरे पास आ गया। अब किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। जैसे अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, पुट R इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, गिवन AR क्यूब इक्वल टू 10। R की वैल्यू पुट करके निकालना, A कितना आया? सर 5/4 5/4। ओके, so R is coming 5/4। सबका आ गया 5/4 everyone? यस ओके, तो R is 5/4। सर ये 5/4 अब क्या करें? हमें और क्या निकालना है? N निकालना है। तो AN का फॉर्मूला लगाओ। AN इक्वल टू AR की पावर सर N-1। इज इक्वल्स टू 5/4 होएगा ना? हाँ, R इक्वल टू 5/4 लिख दो दिया। ये रहा R इक्वल टू 5/4। सर A नहीं होएगा, A इज इक्वल्स टू 5/4। अच्छा अच्छा, हाँ A निकला है ना, R की तो वैल्यू डाला, बिल्कुल सही कहा। A इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब इसमें AN की वैल्यू डालो। A और R हम पहले निकाल चुके हैं, तो N आ जाएगा। AN इज गिवन 2560। 2560 इक्वल टू A इज गिवन 5/4 इंटू 2 की पावर N-1। सॉल्व कर सकते हो, इसे ट्राई करना। 5/4 को एडजस्ट करो, क्या करेंगे? ये 2560 इंटू 4 और अपॉन में 5 आ जाएगा, और 2 की पावर N-1। अब इसको काटो और एडजस्ट करो 2 की पावर में। लेफ्ट साइड में पहले 5 से कट करके फैक्टर लेना, 2 के पावर में आना चाहिए, फिर इक्वेट कर देना और N की वैल्यू निकाल। सर N इज इक्वल्स टू 12। N इक्वल टू 12। और किसी का आया N इक्वल टू 12? Yes, sir. तो राइट आंसर N इक्वल टू। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें मुझे एक डाउट है। हम्म, तो शुरुआत में जो हमने डिवाइड किया था क्वेश्चन 2/1, हमने वो क्यों किया था? हाँ, लास्ट में डिवाइड किया तो क्या करना? सर हमने ये डिवाइड क्यों किया था? डिवाइड देखो, जब भी जीपी में, क्योंकि आर रेशियो से निकलता है, डिवाइड करके निकलता है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तभी एक कैंसिल होगा, या तो ए कैंसिल होगा या आर कैंसिल होगा, फिर दूसरे की वैल्यू निकलेगा। ओके सर। अब नेक्स्ट टर्म में द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी the first term is 1, that means A equal to 1. Sum of the third and fifth term is 90. Find common ratio, find R. ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई करो इक्वेशन बनाने के लिए। फर्स्ट टर्म A1 है, थर्ड टर्म
और फिफ्थ टर्म का सम। सर तो A2 होएगा, A2 is equals to A2 plus A4 is equals to 90. A2 नहीं लिखो ना उसको, अगर थर्ड टर्म लिखेंगे तब तो AR² होगा ना, AR²। Yes, okay sir. AR² प्लस AR4 इज इक्वल टू 90, ये दिया हुआ है। अब A की वैल्यू डाल दो, A की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू R² प्लस 1 R4 इक्वल टू 90। ग्रेटर पावर को पहले लिख लो, ये हो गया R4 प्लस R² इक्वल टू 90। अब ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने आता है किसी को? R4 प्लस R² माइनस 90 इक्वल टू 0, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनेगा। R² को लेट R² इक्वल टू x, तो बनेगा x² प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग में टर्म से सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकालो। और बताओ x कितना आया? शिया हो रहा है क्वेश्चन? Yes sir. तो x बताना। स्प्लिटिंग मिड टर्म कैसे स्प्लिट किया, किसी ने किया क्या? हाँ, कैसे स्प्लिट So करेंगे? 9 and 90 minus को 1 10. लाना है, कैसे लाएंगे? क्या हुआ? 90 को 1 नहीं ला सकते, 10 इंटू 9, और 10 में से 9 गए 1। स्प्लिटिंग में टर्म नहीं याद है? x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। नवशीन, Yes sir. नवशीन, Yes sir. हाँ क्यों नहीं हो रहा है ये? So हो गया। हाँ तो अब कॉमन लो दो दो करके। Sir, x equals to 9. माइनस 9 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक हो गया x प्लस 10, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 10 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 9। अभिषा आया क्या? Yes sir, हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या था? r निकालना है, तो ये दोनों वैल्यू R² का आ रहा है। एक बार लिखो R² इक्वल टू माइनस 10 और एक बार R² इक्वल टू 9। R² माइनस 10 है तो R इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 10, ये इमेजिनरी आ जाएगा, इसलिए इसको रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ से निकालेंगे R इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 का भी होल स्क्वायर 9 आता है और प्लस 3 का भी, तो R की दो वैल्यू, दोनों आंसर आ गया 3 एंड माइनस। ठीक है, या और कोई डाउट है? ठीक हो? No sir. ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अगर जीपी में टर्म का सिलेक्शन करना हो, जैसे एपी में मैंने बताया था a माइनस डी, ए प्लस डी, वैसे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी।
इस बार संडे को क्लास होगा 4 o'clock। वैसे तो 15 अगस्त है, लेकिन लोग क्या करोगे, उसमें शाम को तो क्लास ले ही सकते। तो 4 o'clock क्लास होगा, 4 PM पे। बाद में मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, अभी मैंने वैसे बता दिया है। जब पास में आएगा तो ग्रुप पे डालूंगा। 4 o'clock किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, संडे को 4 बजे? No, sir. No, sir. और क्लास सबके लिए कंपलसरी है, जो भी एक्स्ट्रा क्लास होगा सबको अटेंड करना है। सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी, अगर वो 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स में A/R, A and AR, ये 3 टर्म। जब भी सम एंड प्रोडक्ट गिवन होगा तो हम ऐसे टर्म का सिलेक्शन करते हैं, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट गिवन। प्रोडक्ट गिवन, अगर ये 4 टर्म्स है देन A/R क्यूब, A/R, AR एंड AR क्यूब। ये सिलेक्शन ऐसे होता है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से R कैंसिल हो जाएगा। जैसे ऊपर देखो, अगर A/R है, तीनों मल्टीप्लाई करूंगा तो R कैंसिल, इसमें भी RQ से RQ कैंसिल, R से R कैंसिल। तो इस टाइप का सिलेक्शन होता है, सो दैट कि एक टर्म इजीली फाइंड हो जाए। ये 2 तक ही आएगा, 3, 4 बस यही दोनों याद रखना है। ये तभी यूज होगा जब सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो। इनके लिए क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ, अभी क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं। Write down the sum of 3 numbers in GP. Sum of 3 numbers in GP is 38 and product is, और याद रखो होमवर्क में हर एक क्लास में दूंगा और बिना किसी एक्सक्यूज के वो अगली क्लास से पहले तक मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा होमवर्क होता नहीं है। इसलिए कोई पेपर हो, टेस्ट हो, तो भी 1 घंटे टाइम निकाल ही सकते हो। तो रोज 1 घंटे कम से कम निकालो मैथ्स के लिए, 1 घंटे डेली। Find the sum of 3 numbers. Sum of 3 numbers is 38 and the product is 1728. Find them, means find number, find them. तो 3 numbers बोला है, यहाँ पे sum and product mention कर दिया। अब लेंगे let 3 numbers are A upon R, A and AR। तो 2 इक्वेशन बनेगा, एक तो दे रखा है A upon R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 38 और दूसरा A upon R into A into AR is 1728। एक काम करो, पहले रीज्वाइन कर लो फिर आगे करते हैं।